गिलगित बल्तिस्तान में गाड़ी खाई में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे में हैदराबाद के मुकामी ताजिर जुबैर अहमद के घर के 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बारह लोग थे जो कराची से चले थे पाकिस्तान टूर के लिए। ये हादसा गिलगित के अंदर, गिलगित से कुछ टाइम पहले हुआ है। बारह जख्मियों में से 3 खवातीन और 1 मर्द समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद की मैयतें जब हैदराबाद पहुंची तो इलाके में सोग की फिजा कायम हो गई। जबकि मुतवफ्फीन के घर में सफ़े मातम बिछ गई। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा तिलक चाड़ी पर अदा की गई, जबकि बाकी मानदा 8 अफराद इस्लामाबाद के अस्पताल में जेर इलाज हैं और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ताजिर जुबैर अहमद के करीबी रिश्तेदार अकरम अहमद ने बताया कि इतना बड़ा सानिया पेश आया, मगर हुकूमत की जानिब से सिर्फ ऐलानात और दावे किए गए। जाँ बहक होने वालों की लाशें भी अपनी मदद आपके तहत हैदराबाद लाए, जबकि जख्मियों को मुंतकिल करने और उनके इलाज मुआलजे के अखराजात भी खुद ही बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुकामी अफराद ने बहुत मदद की, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं, जबकि वफाकी व सिंध हुकूमत की जानिब से कोई सुनवाई नहीं है और न ही किसी सरकारी नुमाइंदे ने अब तक हमसे राब्ता किया। भाईजान ये तकरीबन जो है वो 12 लोग थे जो कराची से चले थे पाकिस्तान टूर के लिए। और ये हादसा गिलगित के अंदर, गिलगित से कुछ टाइम पहले हुआ है। जो वैन थी वो खाई में जाके गिरी है और उस सूरत के अंदर जो है वो मुकामी लोगों ने बड़ी हेल्प की है। उन लोगों को निकाला, वहाँ से अस्पताल पहुँचाया। उसके बाद जो है वो हॉस्पिटल के अंदर सबको लेके गए। वहाँ पे 3 हॉस्पिटल थे, यहाँ पे लेके गए इन लोगों को। उसके बाद जो गवर्नमेंट पहुँच गई थी, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी अफसोस का इज़हार किया था कि मामला कुछ और हैं, अभी तो वो ऐलान के हद तक है बस। उसके बाद तो जो है वो कोई वहाँ पे उनके साथ कोई ताउन नहीं हो रहा है। सूरत में अभी जो है आज जो पेशेंट थे, 8 पेशेंट हैं, उनको जो है वो CMH हॉस्पिटल जो है ट्रांसफ़र करा है। बाकी हमारे घर के 4 अफराद उनकी डेथ हो गई है, जिनकी आज अभी नमाज जनाजा हुई है। बाकी 8 हमारे पेशेंट वहाँ हैं। गवर्नमेंट ने उस वक्त तो वज़ीर-ए-आज़म की जो है तो अफसोस का इज़हार हुआ और उनके साथ पूरा कोऑपरेट किया जाएगा ये कहा, लेकिन वो रात 1-2 बजे तक जो DC और AC वगैरह थे वहाँ पे मौजूद, उसके बाद उन्होंने किसी ने भी आके पूछा नहीं कि क्या हाल है, कैसा नहीं है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या नहीं है। जो हॉस्पिटल में चीज़ें हैं बस वही हैं, उसके अलावा कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही है। बाकी ये समझ लें कि हमारा टोटल खर्चा उसमें हमारा ही हो रहा है, गवर्नमेंट का कोई उसमें अमल दखल नहीं है। ना यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने कोई हमारे से आके किसी ने कोई आया यहाँ पे। इतना बड़ा सानिया हुआ है पूरे मुल्क में, इसकी खबर है, हैदराबाद का ये वाक़या है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आया मिलने के लिए, कोई भी शख्स नहीं आया। इसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा था कि हम इसमें ताउन करेंगे, लेकिन उसमें ऐसा हमारे साथ ख़ास ताउन नहीं हुआ। जी हाँ, क्योंकि वहाँ से गिलगित से हमें लाशें जो हैं, बॉडियाँ सारी वहाँ पे इस्लामाबाद पहुँचाना पड़ी। उसके बाद वो एयरलाइन वालों ने यहाँ पहुँचाई हैं। तो ये इस तरह से थोड़ी होता है, जब आदमी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो पूरी करें ना। अभी भी हमारे लोग वहाँ पर हैं, वो बड़े डिस्टर्ब हैं, वहाँ पर परेशानी है बहुत ज़्यादा।